हेलो एवरीवन, संकल्प एमएसटी 2.0 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ आवर नल पॉइंट एनालिसिस। सीईटी में अगर मैं आपको ये चैप्टर बताऊं तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोस्टैट तो ये रहेगा ही रहेगा, ओके। फिर उसके बाद में ये आपका ग्रेविटेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नल पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है कि हमको ये थ्योरी बुक्स में देखने को मिले, बट नल पॉइंट के ऊपर जो क्वेश्चन है वो सीटी ने पूछा है लगातार, हर एक शिफ्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन ग्रेविटेशन में से रहता ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ के। कल हमने इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन किया था जहां पे मैंने यहाँ पे माइनस क्यू लिया था, बट डेफिनेटली ये क्वेश्चन वैसा था नहीं, ओके। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। यहाँ पर ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और ये यहाँ पे एंगल दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ देखो बारी बारी से एक एक चीज को सॉल्व करना है आपको, ओके। तो इस स्लाइड को मैं कॉपी कर रहा हूं, बस इस टॉपिक के खत्म होते ही हम लोग नल पॉइंट अपना स्टार्ट कर देंगे, ओके। स्मॉल क्यू पे हमको फोर्स पता करना है, तो थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूं। अब ध्यान देना यहाँ पर कि सबसे पहले मैं 60 डिग्री का निकालूंगा, ओके। तो ये 60 डिग्री पे एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और 60 डिग्री पे एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, क्यों? क्योंकि ये माइनस चार्ज और छोटे से स्मॉल स्मॉल क्यू को ये लोग अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, ओके। 2 मिनट इसी को ना मिरर कर लेता हूँ। चलिए, अब देखिए 60 डिग्री है तो इन दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना होगा मेरे को बताइए आप लोग। इन दोनों के बीच में टोटल एंगल होगा 120 एफ, सॉरी 120 डिग्री होगा। अगर इन ये फोर्स यहाँ पे एफ अप्लाई कर रहे हैं, ये भी फोर्स यहाँ पे एफ अप्लाई कर रहे हैं, सर्कल ऑफ रेडियस आर, अगर मैं एफ की वैल्यू पूछूं तो एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलने वाली है, के टाइम्स क्यू, क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ओके। तो एक तो ये पहला फोर्स हुआ। दूसरा फोर्स देखिए जरा यहाँ पर, रेड वाले को डिलीट करो अब, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री का फोर्स एक्ट करेगा। अगर मैं 45 वाले के लिए यहाँ पे बात में करता हूँ तो ये इसको यहाँ पे रिपेल करेगा, बिल्कुल, और ये इसको यहाँ पे रिपेल करेगा। कौन सा वाला? ये 45 वाला, ये इसको यहाँ पे रिपेल करेगा, दिख रहा है। ये भी फोर्स कितना लगाएगा? ये भी फोर्स एफ ही लगाने वाला है। तीसरे फोर्स की मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, ध्यान से देखना, तो अपने कौन कौन से चार्जेस डन हो गए? ये हो गया, ये हो गया, ये और ये हो गया। अब बचा सिर्फ ये बीच वाला क्यू। अब जब ये क्यू वाला फोर्स लगाएगा तो ये क्यू वाला फोर्स कहाँ लगाएगा? क्यू वाला इसको यहाँ पर रिपेल करेगा, क्यू वाला इसको ऐसे डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो यहाँ पे हमको 3 फोर्सेस देखने को मिले हैं। अब अगर मैं तीनों को बाहर निकालूं, ओके, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे तीनों को बाहर निकाल रहा हूँ, मैं तीनों डायग्राम को लॉक कर रहा हूँ ताकि जब फोर्सेस बाहर निकले तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। अब देखना जरा, ये निकाला मैंने यहाँ पर इसको बाहर, यहाँ पर मैंने ये इसको बाहर निकाला, ओके। जहाँ पे 60 डिग्री की कोई नीड नहीं है तो मैं 60 डिग्री वाले को निकाल दूंगा। जब नीड ही नहीं है तो रखूँ क्यों मैं? और एक मैं कौन सा निकाल लूंगा? ये वाला निकाल लूंगा, आखिरी वाला, ओके, जहां पर इनकी नीड नहीं है, ठीक है। और ना इसकी नीड है, ना इसकी नीड है, ना इसकी नीड है, ना इसकी नीड है। अब ध्यान ध्यान देना यहाँ पर, ओके। ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना आपका 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना आपका 45 डिग्री। इट मीन्स कि यहाँ पे 120 डिग्री है टोटल एंगल, तो इसका नेट फोर्स कहाँ होगा? इसका नेट फोर्स यहाँ पे होगा, बिल्कुल।
जो नेट फोर्स कितना होगा यहाँ पर एफ होगा। इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये नेट फोर्स देखो यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, यहाँ पर भी एफ लग रहा है, यहाँ पर भी एफ लग रहा है, यहाँ पर भी एफ लग रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना होता है √2 एफ होता है। और ये रेडियस आर पे ये स्मॉल क्यू वाला कितना फोर्स लगाएगा, ये एफ ई फोर्स लगाएगा। ओके, कोई डाउट है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। चलिए देखिए, एक एक चीज मैं ओपन करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इमेजिन कर पाए बस, वरना ये क्वेश्चन इतना लेंदी है नहीं बिल्कुल भी, सच बताओ तो। ओके चलिए, अब देखिए, अब आपको एक ही डायरेक्शन में सारे फोर्सेस मिल गए, एफ √2 एफ और एफ। अगर मैं यहाँ पे एफ नेट अब लिखना चाहूँ तो एफ नेट मेरा क्या होना चाहिए, एफ प्लस √2 एफ प्लस एफ, कितना मिल जाएगा ये 2 एफ प्लस √2 एफ मेरे को मिल जाएगा। जहाँ पे मैं कॉमन निकाल लूंगा एफ, तो 2 प्लस √2 टाइम्स एफ, और एफ की वैल्यू मैंने अब भी निकाली थी के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, तो 2 प्लस √2 के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, अब कोशिश होगी मेरी कि बच्चों कूलम्स लॉ के ऊपर बस आपका अब एक सीटी का पीवाईक्यू वाला वीडियो आ जाए, कूलम्स लॉ का टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही अपना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट होगा, मैं सारे वीडियोस को मर्ज करके एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा कूलम्स लॉ का 1 शॉट, जो कि मेरे हिसाब से अगर चले तो चले, कम से कम 25 घंटे का रहेगा वो। ओके चलिए, अब देखिए यहाँ पर तो अपने को नेट फोर्स मिल गया। कोई डाउट आपको यहाँ पर? आई गेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज नल पॉइंट एनालिसिस। नल पॉइंट एनालिसिस, देखो नल पॉइंट एनालिसिस क्या होता है। ये देखिए, यहां पर मैं 2 चार्ज लूंगा। ओके, यहां पर मैं 2 चार्ज लूंगा जो एक दूसरे से किसी डिस्टेंस आर पे रखे हुए होंगे, ठीक है। अब इन चार्जेस के बीच में, इन चार्जेस के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे उस टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा होगा। मतलब ये दोनों फोर्स किसी एक पॉइंट पे क्या हो रहे होंगे, जीरो बन रहे होंगे। ये दोनों फोर्स किसी एक पॉइंट पे क्या हो रहे होंगे बच्चों, जीरो बन रहे होंगे। ओके, उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, उस पॉइंट को मैं बोलूंगा अपना नल पॉइंट, और बस उसी पॉइंट को आज हमें डिराइव करके निकालना है। तो जो मेरा केस 1 है, केस 1 क्या है मेरा, बोथ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस, मतलब ये दोनों चार्जेस की मैं बात कर रहा हूं, बोथ आर लाइक चार्जेस, बोथ आर लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब ये दोनों प्लस प्लस भी हो सकते हैं और ये दोनों माइनस माइनस भी हो सकते हैं, समझ गए। दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। अब देखो, इस चार्ज को मैं अगर Q मानता हूं तो इसको मैं n टाइम्स Q मानूंगा, इससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ जो n की वैल्यू है ये मोर देन 1 है। आप लोग कम भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आता है, तो बट हम ज्यादा मान के करेंगे, ठीक है। अपना अपना सॉल्व करने का तरीका होता है। तो ये अपना क्या बन गया, +Q, और ये अपना क्या बन गया, -Q। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ बच्चों, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट किसके लिए, एक तो आपके जेई मेंस के लिए, आपके MST CET के लिए, एंड और नीट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये चार्ज क्या मेरा +Q और ये चार्ज क्या मेरा NQ है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डिस्टेंस D, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डिस्टेंस D। चलिए देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक चार्ज रखना है, यहाँ पर मुझे इनके बीच में एक चार्ज पार्टिकल रखना है जो यहाँ पे क्या हो, जिस पॉइंट पे फोर्स 0 लगे, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा आपको ना एनिमेशन से दिखाता हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं इसको बंद करता हूँ, विंडो कैप्चर को, आप लोग ना इसको देखो। ओके,
2 मिनट रुकना बस, मैं यहाँ से सारे चार्जेस को निकाल देता हूँ। चलिए, तो ग्रिड, अब ध्यान से देखिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ना एक +1 नैनो कूलम का चार्ज रखा मैंने, और यहाँ पे मैंने देखो दोनों सेम चार्जेस हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ डिस्टेंस डी के ऊपर एक और प्लस कूलम का चार्ज रख दिया, +1 नैनो कूलम का चार्ज मैंने रख दिया। अब ध्यान देना, ये मेरा टेस्ट चार्ज है, ये जो येलो वाला ये मेरा टेस्ट चार्ज है। अब इस टेस्ट चार्ज को मैं कहाँ पे रखूँ कि ये फोर्स फील ना करे। ये जो लाल लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये इनका नेट फोर्स का डायरेक्शन है। ये क्या है? ये नेट फोर्स का डायरेक्शन है। ध्यान देना कि मैं इस चार्ज को कहाँ पे रखूँ, बीच में रखूंगा। अगर दोनों चार्ज एकदम सेम हुए तो नल पॉइंट कहाँ मिलने वाला है मेरे को? बीच में मिलने वाला है, जहाँ पे ये फोर्स एक्ट नहीं होगा। लेकिन मेरा एक चार्ज क्या है, ध्यान देना, यहाँ पर मेरा जो एक चार्ज है यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा है, n टाइम्स q है। ओके, तो क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक चार्ज को और रख दिया, डबल कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने एक चार्ज और रखा। देखो जैसे ही एक चार्ज ये यहाँ पे ज़्यादा हुआ, ये कहाँ जा रहा है? ये दूसरे वाले चार्ज के पास जा रहा है जिसकी वैल्यू कम है। अच्छा, वैल्यूज भी चाहिए क्या? नहीं, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए भाई, चार्जेस की चाहिए थी। मैंने यहाँ पे एक चार्ज और रख दिया, देखो इसका फोर्स क्या हुआ? और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, मैं 2 ही रखता हूँ फिलहाल के लिए। ध्यान दो, अब मेरे को इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 करना है। तो जैसे 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 ये चार्ज और नजदीक जाएगा, किसके, एक काम करो, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज और लगाओ। तो जैसे जैसे ये चार्ज नजदीक जाता जा रहा है, किसके? छोटे वाले वैल्यू के। जैसे जैसे ये चार्ज छोटे वाले वैल्यू के ज्यादा नजदीक जाता जा रहा है, वैसे ही नल पॉइंट मेरा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, वैसे मेरा नल पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे आपको? बिल्कुल भी नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। देखो यहाँ पर ये चार्ज मेरा कितना है? +1 नैनो कूलम। मैंने यहाँ पे पार चार्जेस रखे, तो ये क्या बन जाएगा? +5 नैनो कूलम। मतलब ये मेरे लिए NQ वाला काम कर रहा है, और ये मेरे लिए Q वाला काम कर रहा है। कोई डाउट यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? इनके बीच में डिस्टेंस है D। ठीक है, और अगर मैं इस डिस्टेंस को x मानता हूं, या फिर एक काम करो, इस डिस्टेंस को आप लोग x मान लो, तो ये डिस्टेंस आपका क्या बन जाएगा? डिस्टेंस आपका बन जाएगा d - x। क्लियर? ध्यान दो अभी यहां पर कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? F = k टाइम्स ये मेरा स्मॉल चार्ज q होगा। ओके, कोई भी स्मॉल चार्ज q ले लो, तो फोर्स कितना लगने वाला है? k टाइम्स q इंटू n इंटू क्यू। चार्ज कितना है इनका? n इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब d - x का स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा? एक काम करो, इसको फोर्स का नाम दे दो और F1, और यहाँ पे फोर्स का नाम दे दो F2। तो यहाँ पे F2 कितना लग रहा होगा? k टाइम्स q है, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, x का स्क्वायर। क्या ये दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर नहीं होगी इस पॉइंट पे? क्योंकि यहाँ पे वेक्टर बन ही नहीं रहा है ना, वेक्टर यहाँ पर बन ही नहीं रहा है आपका। तो यहाँ पर दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? आपके बराबर हो जाएंगे। Q, तो ये दोनों फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलने वाली है मेरे को? सेम मिलने वाली है। तो KQQ डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इक्वल्स टू k टाइम्स n इंटू QQ डिवाइडेड बाय d - x का स्क्वायर। तो k से k कैंसिल हुआ, q से q कैंसिल हुआ, स्मॉल q से q कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? d - x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, होल रूट लेने के बाद में क्या मिल जाएगा? d - x इक्वल्स टू √n इंटू एक्स। कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे लेके जाना है आपको। तो d इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको? √n x प्लस x। यहाँ पे x को कॉमन निकालेंगे आप लोग, आपको x का डिस्टेंस ही जानना है सिर्फ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? √n+1 इंटू डी। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? d/√n+1। क्लियर एकदम? तो ये x की वैल्यू है। ठीक है, और ये n क्या है मेरा? ये n मेरा इसकी वैल्यू है। क्लियर एकदम? कोई डाउट है यहाँ पे आपको? बिल्कुल भी नहीं। अब ध्यान देना यहाँ पर कि ये जो नल पॉइंट होगा मेरा,
इट इज टूवर्ड्स द स्मॉलेस्ट चार्ज। नल पॉइंट आपका हमेशा कहाँ होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज के साइड में ही रहेगा। क्लियर एकदम। अब इस क्वेश्चन को डेरिवेशन को हम लोग फिर से करने वाले हैं। ओके, चाहिए तो ये वाला पिक्चर में ना स्क्रीनशॉट लेके उसके अंदर ऐड किए देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की और आप लोग समझ सके। ओके, कहाँ ऐड करूँ मैं, यहीं पे ऐड किए देता हूँ। ओके, समझ लेना इसको आप लोग। हम्म, आ गया फाइल। चलिए, ओके, आ जाओ। तो अब इसको डेरिवेशन को हम लोग फिर से यहाँ पे डिराइव करके देखेंगे एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में। मैंने इसके बीच में कोई एक स्मॉल चार्ज क्यों रखा। ओके, मैंने इसके बीच में कोई स्मॉल चार्ज क्यों रखा। अब हम सबको पता लग गया कि इसके ऊपर नल पॉइंट कहाँ मिलने वाला है, इन दोनों चार्जेस के बीच में मिलने वाला है, एंड इट इज टुवर्ड्स द स्मॉलेस्ट चार्ज। ये स्मॉलेस्ट चार्ज के साइड में ही रहेगा। ये क्या रहेगा, ये स्मॉलेस्ट चार्ज के साइड में ही रहने वाला है आपको। ओके, फिर कोई काम करता हूँ ना, जरा मैं देखो दूसरा विंडो कैप्चर यहाँ पे लगा सकता हूँ क्या, लगा सकूँ तो बहुत अच्छा है। गूगल क्रोम ही लगा दूंगा मैं। बहुत बढ़िया लग तो रहा है। हाँ, हो गया बरोबर, सही है एकदम। ठीक है, जब इसको चालू करना होगा तो इसको चालू करूंगा, जब उसको चालू करना होगा तो उसको चालू करूंगा। तो अभी मैंने इसको चालू किया है। अब ध्यान से देखना कि जैसे जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा, नेट फोर्स मेरा यहाँ पर है क्योंकि ये मेरा ज्यादा वैल्यू वाला है ना, और जैसे 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 मैं इसके नजदीक जाता जाऊंगा नल पॉइंट मुझे मिल जाएगा। क्लियर एकदम। चलिए, बहुत बढ़िया। अब विंडो कैप्चर 2 बंद होगा, अब इसको चालू करते हैं। आइए, अब देखिए यहाँ पर इस डिस्टेंस को मैंने माना है डिस्टेंस x। ओके, इसको मैंने डिस्टेंस x माना है, और ये जो डिस्टेंस होगा मेरा, ये डिस्टेंस मेरा होगा d माइनस एक्स, दैट इज d माइनस एक्स। क्लियर। आपको मेरे साथ सॉल्व करना है, डेरिवेशन आना जरूरी है आपको। ओके, नाउ अब यहां पर क्या होगा, तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ओके, ये इसको यहां पर रिपेल करेगा, बिल्कुल, ये इसको यहां पे रिपेल करेगा। दोनों दोनों फोर्सेस की वैल्यू यहां पे क्या होगी, बराबर होगी। एक बात ये ध्यान में रखना बस, दोनों फोर्सेस की वैल्यू यहां पे क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर। अब यहां पे जो फोर्स लगने वाला है उसकी वैल्यू क्या होगी, के एन इंटू क्यू टाइम्स स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, एफ इक्वल्स टू के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। तो दोनों फोर्स को जैसे हम लोग ने इक्वेट किया तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के एन इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब एक काम करेंगे तो के से के कैंसिल होगा, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल होगा, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, 1/x² इक्वल्स टू n अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या करना है, आप स्क्वायर रूट लिया आपने, चलिए बहुत बढ़िया। अगले स्टेप में स्क्वायर रूट लेना है आपको, तो 1/x इक्वल्स टू रूट n डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स। तो ये पूरा टर्म यहाँ पे भाग जाएगा, d माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एन एक्स। इक्वेशन को रिवर्स कर दो जरा, तो रूट ऑफ एन एक्स इक्वल्स टू डी माइनस एक्स।
चलिए अब इसको देखिए, एक्स यहाँ पे जाएगा तो रूट ऑफ एन एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू डी। एक्स की वैल्यू कॉमन निकाल लिया आपने, क्या आ गई आपकी रूट एन प्लस वन आ गई इंटू डी। तो यहाँ से अब आपको एक्स क्या मिलने वाला है, दैट इज डी इंटू रूट ऑफ एन प्लस वन। अब ध्यान देना कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो मोर देन वन होनी चाहिए। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, n की वैल्यू आपकी मोर देन वन होनी चाहिए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। चलिए तो यहाँ पे एक छोटा सा समरी लिख के लेते हैं इससे रिलेटेड। तो समरी क्या है अपना, नल पॉइंट इज इन बिटवीन द चार्जेस। लिखिए, null point is in between the charges, is in between the charges. Null point is always towards the small charges. Null point is always towards the small charges, small charges. Okay, now into, अब यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, और यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से निकाली मैंने, फ्रॉम स्मॉल चार्जेस। ओके, क्या मिल गई, d डिवाइडेड बाय रूट एन प्लस वन। क्लियर एकदम, आई गेस आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, समझ गए। अच्छा इसकी वैल्यू नहीं दिख रही है ना, रुके थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता हूँ मैं, अब दिख रहा है। चलिए सही है एकदम, आगे आगे बढ़े। अब केस टू ले, अब बोथ आर अनलाइक चार्जेस। ध्यान में रखना यहाँ पे ये माइनस क्यू और ये माइनस एन क्यू भी हो सकता था, तो भी आंसर यही आता। ठीक है, चलिए डायग्राम हम यही उठाएंगे। जितने की जरूरत होगी उतनी रखेंगे, बाकी निकाल देंगे। इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, तुम दोनों साइड में रहो, शेप्स की जरूरत पड़ेगी इनके। अब ध्यान ध्यान देना, ये मेरा प्लस क्यू है और ये मेरा माइनस ऑफ एन क्यू है। क्लियर एकदम। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मेरे को नल पॉइंट बीच में नहीं मिलेगा, फिर भी मैं थोड़ा इस टेस्ट चार्ज को साइड में रखता हूँ। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे तीन जोन बन रहे हैं, पहला जोन, ये दूसरा जोन और ये तीसरा जोन। ओके, तो ये रीजन फर्स्ट, ये रीजन सेकंड और ये आपका रीजन थर्ड। और ये आपका रीजन थर्ड। अब बताइए इसमें से आपको नल पॉइंट कहाँ मिलने वाला है। सबसे पहली बात है कि नल पॉइंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बच गया फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, एनिमेशन से करके एक बार देख लेते हैं इसको। विंडो 2 चालू किया, चलिए विंडो 2 के ऊपर आ जाइए। रिसेट नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रिड चाहिए अपने को बस। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे क्या रखा, एक प्लस चार्ज रखा और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, एक माइनस चार्ज रखा, दो अपोजिट चार्जेस रखे। लेकिन ध्यान में रखना मैंने माइनस को एन क्यू लिखा हुआ है, वो प्लस के पास भी जा सकता था, मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू मेरी फिर से क्या है, एन की वैल्यू मेरी बड़ी है। ओके, यहाँ पर मेरे एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर अपन के एन की वैल्यू बड़ी है। वैल्यू ऑफ एन बोथ आर अनलाइक चार्जेस, लिख लो यार प्रॉपर केस, बोथ आर अनलाइक चार्जेस, unlike charges where value of n is more than 1. ओके, चलिए अब देखिए जरा यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्यादा है, मैंने इसके बीच में एक टेस्ट चार्ज रखा। ठीक है, डेफिनेटली अगर दोनों अपोजिट होते हैं तो इनके बीच में नल पॉइंट तो मिलने से रहा। मुझे नल पॉइंट के लिए थोड़ा थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, इसका अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने वाला है। दूर जाऊंगा दूर जाऊंगा दूर जाऊंगा दूर जाऊंगा, पॉजिटिव चार्ज से माइनस के नजदीक जाऊंगा तो ये फोर्स और बढ़ने वाला है। क्यों, फोर्स जैसे डिस्टेंस कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा ना। अगर मैं इस यहाँ पे भाग जाऊँ तो मैं इसके बाहर गया बाहर गया बाहर गया बाहर गया बाहर गया बाहर गया बाहर गया,
कहीं इस पॉइंट पे आके मुझे क्या मिला, मेरा नल पॉइंट मिला, इससे इतना दूर। ठीक है, क्या वो नल पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिलेगा? ये इसका रिपल्सिव फोर्स है। क्या नल पॉइंट यहाँ मिलेगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये वाला टेस्ट चार्ज भी है। मेरे को बराबर दूरी पे नल पॉइंट मिल गया। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चार्ज रखा, ध्यान देना यहाँ पे रेड एरो बढ़ने लगा है। मैं अब इसको एन इंटू क्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। माइनस चार्ज बढ़ रहा है, 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 माइनस चार्ज बढ़ रहा है। ध्यान दो, कहाँ पे नल पॉइंट मेरे को मिलने के पूरे आसार दिख रहे हैं। थोड़ा सा कम करो, क्योंकि नल पॉइंट जहां था वहां भी वैल्यू दिखना स्टार्ट हो गई है ना। ध्यान दो, अब मैं अगर टेस्ट चार्ज इसके बीच में रखता हूं, मुझे नल पॉइंट तीनों तीनों में से किसी जोन में, सिर्फ एक जोन में मिला है, जोन फर्स्ट में। ओके, ये वाला मेरा जोन फर्स्ट है। ये जोन ये जोन फर्स्ट है, ये जोन टू है और ये जोन तीन है। तो मेरे को नल पॉइंट यहां से कहीं पर भी नहीं मिला है, ध्यान में रखना। क्लियर एकदम? मुझे नल पॉइंट सिर्फ कहाँ मिला है? जोन फर्स्ट में मिला है, जो कि क्या है, टूवर्ड्स दी स्मॉलर चार्ज के साइड में ही मेरा क्या है, यहाँ पर कौन सा जोन है? नल पॉइंट है मेरा, फर्स्ट जोन। ओके, चलिए, तो इसको मैं यहां से निकाल लेता हूं। अब आगे बढ़े, तो एक बार डेरिवेशन इसके ऊपर भी कर लिया जाएगा। 2 मिनट, कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा कैमरे में? अरे यार, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना लिखा हुआ। अच्छा, स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। 2 मिनट, आई गेस मेरे को ऐसा करना चाहिए। ओके 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 बच्चों, ओके, आई गेस कि जो पहला वाला था वो भी आपने स्क्रीन पे ही देखा होगा फिर। बरोबर बरोबर बरोबर। चलो, मैंने उसका डेरिवेशन ले तो लिया है ना, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो यहाँ पे लिखने की जगह क्या करूँ यार? चलो कोई नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो इस डिस्टेंस को मैं इस वाले डिस्टेंस को मैं एक्स डिस्टेंस मान लेता हूँ। ओके, और ये जो टोटल डिस्टेंस है आपका, इसके बीच का डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस डी था। तो इस चार से ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? डी प्लस एक्स बन के मिल जाएगा आपको। क्लियर एकदम? डी प्लस एक्स बन के मिल जाएगा। तो डेफिनेटली यहां से जब फोर्स नल पॉइंट पे, दोनों फोर्स जीरो है, ठीक है, एट नल पॉइंट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? जीरो हो जाएगी। तो ये मेरा Q है और ये मेरा माइनस ऑफ एन क्यू है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? ध्यान से देखिए, K टाइम्स क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू K टाइम्स क्यू क्यू डिवाइडेड बाय डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन क्यू, सॉरी, इंटू एन क्यू। क्लियर एकदम? ये लिखूंगा मैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको बंद करते हैं, बोर्ड पे वापस आते हैं। चलिए, तो मेरे को यहाँ पे मेरा कहाँ पे मिला जोन? मेरे को ना फर्स्ट में मिला ना थर्ड में मिला, मेरे को मेरा आंसर कहाँ मिला? मुझे मेरा नल पॉइंट मिला कहीं यहाँ पर। मैं लेता हूँ वो नल पॉइंट। ओके, कहीं यहाँ पर मुझे मेरा नल पॉइंट मिला, जो है मेरा डिस्टेंस एक्स, जो कि मेरा डिस्टेंस एक्स है। चलिए, अब यही एरो यहाँ से उठाइए, ये रहा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी। और अगर ये मेरा एक्स है,
तो इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा, d प्लस एक्स होने वाला है टोटल डिस्टेंस। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना मिल जाएगा मेरे को, d प्लस एक्स मिल जाएगा। क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। अब आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा, तो जिसको समझ में आ गया वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो यार। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स लगने वाला है वो नेट फोर्स क्या होगा आपका, बराबर होगा। ओके, इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स लगने वाला है वो क्या होगा आपका, बराबर होगा। ये वाला फोर्स भी और आपका ये वाला फोर्स भी। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ध्यान में रखिए, ये इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। इस वाले प्लस क्यू को ये अपने और अट्रैक्ट करेगा, दैट इज के टाइम्स एन इंटू क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ओके, चलिए सॉल्व करिए अब। तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू के टाइम्स एन इंटू क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करके निकाल दीजिए। देखो सेम चार्जेस रहेंगे तो वैल्यू में प्लस आएगा नीचे, अनलाइक रहेंगे तो वैल्यू में माइनस आएगा। सेम फॉर्मूला बनने वाला है यहाँ पर, डी अपॉन रूट ऑफ एन माइनस वन। यहाँ पे क्या आता है, डी अपॉन रूट ऑफ एन प्लस वन। ओके, चलिए, तो के से के कैंसिल हुआ, क्यू से क्यू कैंसिल हुआ, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल हुआ, क्या मिल जाएगा यहाँ पर मेरे को, वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एन अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। वैल्यू क्या बनने वाली है, वन बाय एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एन डिवाइडेड बाय डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एन इंटू एक्स। अरे यार स्क्वायर निकल जाएगा ना, स्क्वायर का आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे रूट एन इंटू एक्स, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स को यहाँ पे भेज दो, तो डी इक्वल्स टू, नहीं तो पहले उल्टा करके लिख दो, तो रूट ऑफ एन एक्स इक्वल्स टू डी प्लस एक्स, क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ एन एक्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी। तो यहाँ पे एक्स कॉमन लिया तो क्या मिल जाएगा मेरे को, रूट एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से मेरे को अब एक्स की वैल्यू क्या मिलने वाली है, डी डिवाइडेड बाय रूट एन, डी डिवाइडेड बाय रूट एन माइनस वन, डी डिवाइडेड बाय रूट एन माइनस वन। पिछले वाले में क्या मिल गई थी वैल्यू अपने को बच्चों, डी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन प्लस वन। क्लियर, चलिए, कोई डाउट नहीं यहाँ तक आपको, होना भी नहीं चाहिए। ओके, आगे बढ़े अब, आ जाइए, तो इसका भी समरी लिख के लिया जाए। चलिए, बस ये ध्यान में रखना है कि ये स्मॉलर चार्ज है और ये आपका बिगर चार्ज है। ओके, this one is smaller charge and this one is bigger one. आइए इसका भी एनालिसिस लिखा जाए। थिकनेस कम करो यार। चलिए, तो अनलाइक चार्जेस के केस में, अनलाइक चार्जेस के केस में के केस में नल पॉइंट आउटसाइड द चार्जेस मिलेगा, नल पॉइंट आउटसाइड द चार्जेस मिलेगा। ओके, अभी null point is towards the smaller charge, null point is always towards the smaller
चार्ज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मेरे को नल पॉइंट की वैल्यू क्या मिल गई? फ्रॉम स्मॉलर क्या मिल गई वैल्यू? रूट डी डिवाइडेड बाय रूट एन माइनस वन, वेयर वैल्यू ऑफ एन इज मोर देन वन। अब एक बात ध्यान में रखना कि अगर सेम चार्जेस हुए प्लस प्लस या माइनस माइनस फॉर्मूला होगा रूट ऑफ डी अपॉन रूट एन प्लस वन। अनलाइक चार्जेस हुए प्लस माइनस माइनस प्लस डी अपॉन रूट एन माइनस वन। क्लियर एकदम? कोई दिक्कत यहाँ पे आई गेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कोशिश करूंगा कि कूलम्स लॉ के ऊपर अब केवल आपका सीडी का पीवाई क्यू है, जेई का पीवाई क्यू और नीट का पीवाई क्यू है। कूलम्स लॉ वहां पे आपका खत्म। अब कूलम्स लॉ के लॉ में से आपका कोई भी सवाल बने सीटी में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब इसका लिखा जाए समरी। ओके, इसका समरी क्या होगा? समरी पहला, फॉर लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस के केस में नल पॉइंट, null point between the charges, null point between the charges। ओके, सेकेंड अनलाइक चार्जेस के केस में अनलाइक चार्ज के केस में नल पॉइंट कहाँ होगा मेरा? नल पॉइंट आउटसाइड द चार्जेस। नल पॉइंट आउटसाइड द चार्जेस। ओके, second point which is important, null point is always towards the small charges। null point is always towards the small charges, towards the small charges। मैग्नीट्यूड वाइज, साइन वाइज मत देखना का दो, नहीं तो बोलोगे वो -5 ये +2, तो चार्ज +2 के साइड में होगा, -5 के नहीं, -5 में माइनस केवल नेगेटिव चार्ज को दिखा रहा है। ओके, तीसरा पॉइंट, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? डी अपॉन रूट एन प्लस माइनस वन। प्लस किसके लिए होगा? जब लाइक चार्जेस की बात होगी, जब लाइक चार्जेस की बात होगी। माइनस कब होगा? जब अनलाइक चार्जेस की बात होगी। क्लियर एकदम? और यहाँ पे ध्यान में रखना कि एन की वैल्यू क्या होगी? मोर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। एन की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर एकदम? बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। यहां पर एक मैंने चार्ज क्यू लिया है और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज क्यू लिया है, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच का नल पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। सेम चार्जेस होंगे तब। ओके, तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस डी है तो ये डिस्टेंस d/2, ये डिस्टेंस d/2। अगर यहाँ पे मेरे n की वैल्यू 1 है, ध्यान दो, q इंटू क्यू, ये 1q होगा। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है मेरी। नल पॉइंट निकालो जरा, d अपॉन रूट एन प्लस वन, कितना मिल जाएगा? d अपॉन रूट 1 + 1, दैट इज योर d/2। तो मेरे को d/2 डिस्टेंस में नल पॉइंट मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सेम डायग्राम, बस वैल्यू में चेंज कर दूंगा। इसकी वैल्यू कर दूंगा मैं 2q। अब बताओ जरा ये नल पॉइंट कहाँ मिलेगा? नल पॉइंट मुझे यहाँ पे मिलेगा, जिसका डिस्टेंस हम क्या मानेंगे? जिसका डिस्टेंस हम x मानेंगे। तो भैया यहाँ पे n की वैल्यू क्या है आपके? यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, d डिवाइडेड बाय रूट n प्लस 1। कब? जब तक लाइक चार्जेस है। इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय
√2 + 1 ये आपकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है मेरे को, ये वैल्यू मेरी होगी d डिवाइडेड बाय √2 + 1 की। ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब देखो यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर n की वैल्यू तो 2 है लेकिन ये -2 है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, x इक्वल्स टू d अपॉन √n-1। ओके, √n-1 कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, d डिवाइडेड बाय √2 - 1। अगला सवाल देखो जरा, अगेन अब मेरा स्मॉलर चार्ज क्या होगा, इसके बाहर होगा ना। काम करता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ, लिखना इसको भी था, पॉज मारिए पीछे जाके लिख लो। ये -q हुआ तो क्या होगा, n की वैल्यू -1 हो गई मेरी, बिल्कुल। तो x डिवाइडेड बाय √n 1 है, n की वैल्यू यार, माइनस तो उसके साथ है, तो 1 -1 क्योंकि अपोजिट चार्जेस है इसलिए माइनस। तो d की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। ओके, नो नल पॉइंट, यहाँ पे क्या है, एक भी नल पॉइंट नहीं है, नो नल पॉइंट। इसको हम लोग डेप्थ में कहाँ पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग डेप्थ में पढ़ने वाले हैं डाइपोल के कंसेप्ट में। ओके, दैट इज नल पॉइंट इसका कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी होगा, नल पॉइंट एट इन्फिनिटी। क्लियर, चलिए चौथा सवाल देखिए, चौथे सवाल में से मैंने इसकी वैल्यू 2q ली और इसकी वैल्यू 5q ली। ध्यान देना कि ये स्मॉलर वन है और ये मेरा बिगर वन है, लेकिन क्या मैं ऐसे इसको अप्लाई अप्लाई करने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे अप्लाई नहीं करना है। आपने देखा है कि हम लोग हमेशा चार्जेस को कैसे रखते हैं, q और nq के फॉर्म में रखते हैं ना, तो पहले वाले को q बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सिर्फ सब के सब q ही थे, तो आपको दोनों साइड 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, q बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 5/2q बन जाएगा। अब ये भी आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला है यहाँ पर, समझ गए। तो यहाँ पर q बन गया और ये आपका 5/2 क्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे अब n की वैल्यू क्या होगी आपकी, 5/2 होगी। सेम चार्जेस मतलब बीच में प्लस आएगा, तो x इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय √5/2 +1, √5/2 +1। आगे सॉल्व करने जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये √2d डिवाइडेड बाय √7। ओके, मीन्स √2/7 into d, that is your null point which is towards the smaller charge. Your null point is smaller the towards the smaller charge. Okay, फिफ्थ वन क्वेश्चन देखो जरा, फिर से वही नंबर्स का ही खेल है यहाँ पर। नंबर क्या लिया मैंने, नंबर लिया मैंने समझ लो -3q और यहाँ पे मैं ले लिया मैंने +5q। आपको यहाँ पे इस वैल्यू को n को मोर देन 1 बनाना है। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर मैं 2/5 नहीं कर सकता था क्या, कर सकते थे बच्चे, लेकिन वहां पे मैंने n की वैल्यू मोर देन 1 लिखी है, तो मेरे को उसी कंडीशन को फॉलो करना होगा। आप अगर लेस देन वन लिखते हो, आपकी इच्छा। तो यहाँ पर नल पॉइंट कहाँ मिलने वाला है मेरे को, मेरा नल पॉइंट कहीं मुझे यहाँ पर मिलेगा। ओके, चलिए, तो नल पॉइंट जब मुझे मेरा यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर मेरा चार्ज क्या बनने वाला है, -q इन +5/3 टाइम्स q। मैंने 3 को दोनों साइड डिवाइड कर दिया बस, ताकि एक क्या बन जाए q और एक क्या बन जाए -(nq) या फिर +(nq). ध्यान देना यहाँ पे n की वैल्यू क्या है मेरे, 5/3 है, तो यहाँ पे x क्या मिल जाएगा मेरे को, d डिवाइडेड बाय √n-1। n की वैल्यू कितनी है, 5/3 -1, तो ये कितना बनने वाला है, √3। ए रुको 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 रुको, यहाँ पर ये √7 नहीं आएगा, यहाँ पर ये √5 + √2 आएगा। ये आपका बन गया √2 डिवाइडेड बाय √5 + √2 टाइम्स d। ध्यान दो अभी यहाँ पर। ओके, माइक चालू है ना, चालू है। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, √3 आपको मिल जाएगा, √3 × d,
डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3, ये आपका नल पॉइंट होगा। क्लियर एकदम? आई गेस कि आप लोग अब नल पॉइंट निकालने में कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। चलिए सवाल देखिए आप लोग जरा, सवाल क्या बोलता है? सवाल बोल रहा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस 20 माइक्रोकूलम, सॉरी 20 मिलीकूलम, अरे माइक्रो मिली क्या ही है? माइक्रो करना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन में ही दिया हुआ, डायग्राम में ही दिया हुआ है ना, नहीं तो मैं माइक्रो कभी ना करता भाई। यहाँ भी माइक्रो होगा, यहाँ भी माइक्रो होगा, यहाँ भी माइक्रो होगा, ठीक है। माइक्रो, 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 ध्यान दो अभी यहाँ पर। ध्यान दो यहाँ पर, मेरा यहाँ पर नल पॉइंट कहाँ मिलने वाला है, किसके साइड में मिलेगा? यहाँ पे मिलने वाला है। किस साइड मिलने वाला है? राइट साइड मिलने वाला है, मतलब मेरे आंसर में लेफ्ट नहीं आएगा, बिटवीन इम्पॉसिबल है, तो ऑप्शन सी और डी तो पहले ही निकल गए। ओके, तो -5 कूलम के चार्ज में मिलने वाला है। यहाँ पे क्या लिखा है? एट 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ -5 माइक्रोकूलम बिटवीन टू चार्जेस। ये भी आंसर गलत हो गया, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। डायरेक्ट यार सॉल्व भी नहीं करना, लेकिन हम इसका वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलने वाला है? मेरे को आंसर 1 से बड़ा चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या क्या करूंगा? 5 से डिवाइड करूंगा, तो ये बन जाएगा आपका 4 माइक्रोकूलम, ये आपका बन जाएगा 1 माइक्रोकूलम। इसको प्लस क्यू सिंगल डिजिट में बनाना जरूरी था, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4 आ गई ना। दोनों अपोजिट चार्जेस है, तो नल पॉइंट कहाँ होगा मेरा? डी डिवाइडेड बाय √n-1। डी कितना है? 5, √n कितना है आपका? 4 है, 4 - 1, दैट इज योर 5/2 - 1। कितना आ गया आपका? 5 सेंटीमीटर आंसर मिल जाएगा। सो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड, क्योंकि इसका नल पॉइंट इसी के नजदीक होगा। क्लियर एकदम? चलिए मक्खन जैसा समझ में आ गया। चलिए, द चार्ज क्यू ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स such that when they are separated a distance by d, the force between them is maximum. Find how much charge must be break. ओके, ये HCV का सॉल्व एग्जांपल है, आप लोग चाहे तो वहां से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों को बराबर बराबर ब्रेक करना होगा, तभी हमको आंसर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो नंबर लिया, 4 और 3। ओके, 4 और 3 नंबर लिया मैंने, काम करता हूँ, मैंने 4 और 6 कोई नंबर लिया, ठीक है। इन दोनों टोटल नंबर का सम 10 है, लेकिन मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो? ज़्यादा हो। सम 10 ही रखना है नंबर का, लेकिन मल्टीप्लीकेशन मैक्स मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 4 × 6 किया, दैट इज 10 हुआ, ये आंसर, सॉरी ये 24 हुआ आपका। ओके, फिर मैंने 3 × 7 किया, ये आपका 21 हुआ। फिर मैंने 8 × 2 किया, ये आपका 16 हुआ। फिर मैंने आपका कितना किया? 6, फिर मैंने 5 × 5 किया, 10 है, आंसर कितना आया? 25 आया। मतलब जब दोनों वैल्यू सेम होगी तभी मेरा रिजल्ट क्या मिलने वाला है? मैक्सिमम मिलने वाला है। क्लियर एकदम? आइए एकदम बेसिक से करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर कितना है? प्लस क्यू चार्ज है, आपने इन दोनों चार्जेस को ब्रेक किया। ओके, एक किसने ब्रेक किया? स्मॉल क्यू में, और एक किसने ब्रेक करोगे? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू में, और इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई डिस्टेंस टी है। ओके, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि Q की वैल्यू चेंज होगी, तो ये वैल्यू आपकी क्या होने वाली है? वेरिएबल होने वाली है। अब देखिए आपको मैक्सिमा मिनिमा आई थिंक ना आता हो, नहीं आता तो मेथड को देखो और सीधा समझो कि ऐसा ही करना है, मैक्सिमम पूछा गया तो। ओके, तो सबसे पहला स्टेप, मैक्सिमम में क्या होता है मालूम है? DF बाय जो वेरिएबल होगा, DF/dQ की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इनके बीच का फोर्स निकालो यार, के स्मॉल क्यू Q - Q डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। ओके, तो एक काम करो, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, मेरे को डिवीजन रूल नहीं लगाना है कुछ भी यहाँ पर, तो मैं क्या
क्या करने वाला हूँ, के क्यू क्यू माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर, ओके, अपॉन में डी स्क्वायर योर एफ। जैसे ही मैंने डिफ्रेंशिएट किया क्यू के रिस्पेक्ट में डी एफ बाई डी क्यू, तो यहाँ पे के बाई डी स्क्वायर हुए। नाउ डी बाई डी एफ इज इक्वल्स टू क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर दैट इज के अपॉन डी स्क्वायर इनटू, जैसे ही, अच्छा है यार, एक क्यू है, स्मॉल क्यू है, ओके, ये स्मॉल क्यू है। जैसे ये अंदर जाएगा यहाँ पे क्यू बचेगा, यहाँ पे -2 क्यू बचने वाला है, और ये आपका डी एफ बाय डी क्यू। अब एक बात ध्यान में रखना, फॉर मैक्सिमम डिफ्रेंशिएशन 0 होना चाहिए, तो सो फॉर मैक्स फोर्स ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो के बाई डी स्क्वायर भी क्या बन जाएगा, 0 बनेगा। क्या बचेगा, q माइनस 2q इक्वल्स टू 0। सो स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 2q इक्वल्स टू q, सो q इक्वल्स टू q बाय 2। ओके, क्लियर एकदम। चलिए, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू मिल गई। जिनको ये मेथड नहीं समझा है धीरज रखना, जैसे ही मंडे से वेडनेसडे के बीच में मेरा बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है, मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करके मैक्सिमम मिनिमा लूंगा। बाकी जिनको समझ गया वेरी नाइस, नहीं समझा लीव करके आगे बढ़ो यार। ओके, कोई डाउट है यहाँ पर, नहीं। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना जरा, रिजल्ट, जब चार्ज बराबर बराबर टूटता है, बराबर बराबर टूटता है, तब एफ मैक्स, तब एफ मैक्स होता है, तब एफ मैक्स होता है। ओके, क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सब चालू है ना, बिल्कुल बढ़िया। आइए देखिए जरा यहाँ पर, जेईई मेंस 2021 का सवाल है, सेम एचसी वर्मा का कार्बन कॉपी है भाई, ये सेम क्वेश्चन फ्रॉम एचसीवी, सेम क्वेश्चन फ्रॉम एचसीवी। क्लियर, देखिए मेरा टारगेट है टोटल लगभग 200 सवाल आपको इस चैप्टर में करवाना, तो इज्जत से पढ़ना है बस, और प्यार भरा कमेंट करना है कि लव यू सर, लव यू टू सर, कि आप जो सिखाते हो वो पेपर में आया था और आएगा, देख लेना। जिस दिन इलेक्ट्रोस्टैट आपका कंप्लीट होगा, अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में अपना नोट्स अपने बैचमेट से मिला के देख लेना, या अपने कॉलेज में जाके मिला के देख लेना, सबके नोट्स से भयंकर नोट्स होगा इसका, समझ गए। अ सर्टेन चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, q एंड q माइनस q, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अ सर्टेन चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक q में डिवाइड हुआ और एक q माइनस q में डिवाइड हुआ। हाउ शुड द q and q द डिवाइडेड सो दैट q and q माइनस q प्लेस एट द डिस्टेंस अपार्ट द मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इनको मैं कितने डिस्टेंस पे रखूं कि ये लोग एक मैक्सिमम फोर्स, कौन सा फोर्स, मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स फील करे। तो चार्ज कितना होना चाहिए कि ये किसी भी डिस्टेंस पे क्या फील करे, मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स फील करे। सीधी सी बात है यार, क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ध्यान दो यहाँ पर। इसने किसकी वैल्यू पूछी है, वैल्यू ऑफ क्यू पूछी है इसने, वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू। ओके, हाउ शुड द क्यू एंड क्यू डिवाइडेड, तो ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू होगी दैट इज क्यू बाई 2। मस्ती मत करना, गलती से ये लोग ने कंफ्यूज करने के लिए ये वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, समझ गए, बट ऑप्शन ये नहीं आएगा, q इक्वल्स टू 2q। योर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझे आप लोग, कंफ्यूजन में नहीं फंसना था यहां पर। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, a charge of 4 microcoulomb is divided into 2, the distance between the two divided charges is constant, the magnitude of the divided charges so that the force between them is maximum force। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जब भी फॉर एफ मैक्स, ठीक है, या फिर ऐसा ध्यान में रखना, फॉर वाई मैक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। जब आप लोग ग्राफ में आपको सिखाऊंगा ना बेसिक मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में आके बेसिक मैथ्स पूरा करना है आपको,
इसमें कोई टाइम पास करना ही नहीं है। जिसका बेसिक मैथ जितना स्ट्रांग होता है उसका बेसिक मैथ उतना अच्छा होता है। और मैं बेसिक मैथ एकदम भयंकर लेके चलने वाला हूँ आपका, क्योंकि अभी आपका साथ ही में जैसे ही मेरा ये यहाँ पर 12th का इलेक्ट्रोस्टैट पहुंचने वाला होगा, मैं 11th को रैपिडली भगाऊंगा वहां पर। ओके, तो ध्यान में रखना, जब y की वैल्यू मैक्स होगी तो dy बाई डी एक्स 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, फॉर एफ मैक्स डी एफ बाई डी क्यू इज 0 फॉर एफ मैक्स। जब f की वैल्यू मैक्स होगी तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 0 होगा, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ही मेरा फोर्स क्या पूछ रहा है, मैक्स फोर्स पूछ रहा है। तो मैक्सिमम फोर्स कब मिलेगा, जब मैं -4 को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करूंगा। तो 4 माइक्रोकूलम इसमें डिवाइड होगा, 2 माइक्रोकूलम में और 2 माइक्रोकूलम में ये डिवाइड होगा। मतलब ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए बढ़िया सवाल है, नाइस चैलेंजर क्वेश्चन। चैलेंजर क्वेश्चन, ध्यान में रखना कि सीईटी कभी भी एक आध सवाल तो आपको चैलेंजर फेंक के मारेगा ही। वो फेंक के नहीं मार रहा है मतलब वो सीईटी नहीं है फिर यार, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। द चार्ज क्यू एंड एम आर फिक्स्ड एट अ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d। यहाँ पे एक चार्ज q है और यहाँ पे एक चार्ज m है, यहाँ पे एक चार्ज q और यहाँ पे एक चार्ज m है। ओके, 2 मिनट, इनको जरा नया रंग दिया जाए। एक चार्ज यहाँ पर है, चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है। ध्यान देना अब यहाँ पर। ओके, एट डिस्टेंस 2d, मतलब ये डिस्टेंस आपका d है और ये डिस्टेंस भी आपका d है फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, अ चार्ज q नॉट मास m नॉट, एक चार्ज q नॉट और मास m नॉट वाला इज प्लेस्ड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, फाइंड फोर्स ऑन q नॉट पे कौन सा फोर्स लगेगा। बहुत बढ़िया सवाल है। ओके, चलिए तो ध्यान दीजिए जरा एक बार यार, क्या ये q इसको यहाँ पे रिपेल करेगा। अच्छा एक और बात जो मैं आपको नहीं बताई, ये दोनों वैल्यू फिक्स्ड है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स्ड है। क्लियर एकदम, दोनों की दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पर फिक्स है आपकी। आगे बढ़े अब, चलिए या फिर अगला स्लाइड ही ले लूँ, वहीं पे करता हूँ इसको मैं सॉल्व। डायग्राम, सिर्फ डायग्राम की जरूरत है ना। ये दोनों फिक्स है, मैं इसलिए इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाना। चलिए तो कुछ यहाँ पे रखा मैंने, अब ध्यान ध्यान दीजिए, ये इनके बीच का डिस्टेंस है बिल्कुल। तो यहाँ पे फोर्स कहाँ लगने वाला है, थोड़ा सा नीचे। साइड में रखो इसको। यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा रिपल्सिव फोर्स। ओके, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कहाँ है आपका, डिस्टेंस यहाँ पर है। तो ये भी फोर्स कहाँ लगाएगा, ये भी फोर्स आपका यहीं पे लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। बस ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, दिस इज नथिंग बट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज नथिंग बट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है बिल्कुल भी। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई आपकी, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मेरे को फोर्स एफ मिलने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है, के टाइम्स ये चार्ज क्यू नॉट है। ओके, क्यू नॉट चार्ज ऑफ मास एम नॉट। एफ की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को यहाँ पर, एफ की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी के टाइम्स क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो स्क्वायर करते रूट निकल जाएगा मेरा। चलो भाई करके देख लो। कितने तो बोलेंगे सर कैसे निकला, हमको नहीं समझा। तो जैसे ही स्क्वायर स्क्वायर में करूंगा रूट निकल जाएगा इसका, साइड में करता हूँ डायरेक्ट लास्ट का वैल्यू यहीं पे लिख दूंगा। ओके, चलिए
तो यहाँ पे क्या मिल गया, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एफ की वैल्यू। तो यहाँ से एफ लगा, यहाँ से एफ लगा। अब ध्यान देना, कोई गलती से भी यहाँ पर थीटा 45 45 90 नहीं बोलेगा बच्चों, ये रैंडम ट्राइंगल है, हमको एंगल नहीं पता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ओके, हमको एंगल नहीं पता है, गलती से ये गलती कर मत देना आप लोग कि यहाँ पे कोई एंगल लगा के हम लोग रूट टू एफ इसको लिख लें 45 45 समझ के, बिल्कुल भी नहीं। तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा और ये एंगल भी आपका थीटा होगा। क्लियर? इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये जो फोर्स एफ है ये अपना एक कंपोनेंट यहाँ पे देगा, बेशक देगा, और अपना एक कंपोनेंट कहाँ पे देगा, वो अपना एक कंपोनेंट यहाँ पे देगा, यहाँ पर। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट देगा, वो एफ साइन थीटा देगा, और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट देगा, वो अपना एफ कॉस थीटा देगा। ध्यान दो कि ये जो एफ है ये भी तो दो कंपोनेंट देगा, एक यहाँ पे देगा और एक यहाँ पे देगा, बेशक से। चलिए, तो ये एक कंपोनेंट यहाँ पे देगा और एक कंपोनेंट यहाँ पे देगा, तो यहाँ पर भी एक कंपोनेंट और किसका मिल जाएगा, एफ कॉस थीटा का मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, एफ साइन थीटा मिलने वाला है। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो दोनों एक दूसरे को मिलकर कैंसिल 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 यहाँ पे कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है, नेट फोर्स कितना बच रहा है आपका, आपका एफ नेट यहाँ पे बच रहा है 2f कॉस थीटा, या फिर एफ रिजल्टेंट लिख लो। ओके, रिजल्टेंट फोर्स कितना बच रहा है, 2f cos थीटा आपका बच रहा है। तो 2 टाइम्स f cos थीटा की वैल्यू ट्रायंगल में से क्या मिल जाएगी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब f की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 2 टाइम्स f की वैल्यू क्या है आपकी, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या है मेरा f, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है। मैं आपको ऐसे समझा दो, a इंटू रूट ए, तो a का पावर 1, a का पावर 1/2, तो बेस सेम पावर ऐड 1 + 1/2 कितना मिल जाएगा, a की पावर 2 इंटू 1 + 1 3/2। तो मतलब मैं इसको पूरा क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ। तो फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है, 2 इंटू के टाइम्स क्यू नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाय कितना मिल जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, दैट इज योर रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज योर रिजल्टेंट फोर्स। कोई डाउट बच्चे लोग यहाँ तक आपको? बेशक, हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहाँ तक अपने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ना एसएचएम का टच मिल सकता है आपको इसके बाद। ठीक है, तो वैल्यू करना चाहेंगे आप इसकी? बेशक, चलिए फिर करते हैं। आइए, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, 2k क्यू नॉट एक्स इंटू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान दो, यहाँ पर जेईई मेन 2013 का सवाल है, सेम इसी डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है। देखो, फॉर्मूला याद होना जरूरी है, अगर आपको कंसेप्ट और फॉर्मूला डायरेक्ट याद है एग्जाम में टाइम बचता है, आप बेसिक से सब कुछ सॉल्व करने नहीं बैठते, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा होगा आपको। और फॉर्मूला रट्टा मारो, मैं तो कहता हूँ फॉर्मूला रटो, लेकिन कंसेप्ट के साथ में रटो। कंसेप्ट आपको आता है तो फॉर्मूला रटने में कोई बुराई नहीं है, फॉर्मूला आपको याद हो ही जाएगा। 2 चार्जेस ईच ऑफ क्यू एंड each of equal to q are kept at distance of -n plus a on the x-axis। बिल्कुल, a particle of mass m and charge q not equals to q/2 is placed at the origin। ओके, दोनों का हाफ चार्ज रखा है बीच में। if the q naught is given a small displacement of y where y is very much less than a along the y axis, the net force acting on the पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। देखो क्या बोलना चाहता है ये। ओके,
चलो देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो छोटे छोटे चार्जेस लिए हैं। ओके, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2 है अगर रियल में बताऊँ तो। और ये इनके बिल्कुल मिडवे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान देना, ये माइनस ए पे रखा हुआ है। ओके, ओरिजिन है ये, यहां से माइनस यहां से प्लस, तो ये क्यू है, ये क्यू है, ये चार्ज आपका माइनस ए पे रखा है, ये आपका प्लस ए पे रखा है। एंड क्यू नॉट इज प्लेस एट द ओरिजिन, मतलब यहाँ पे आपका चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। ओके, तो मैंने इसको भी ना एक शेप दे दूं मैं। चलिए अब देखिए, फिर क्या बोला, इफ चार्ज क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, Q/2 है, वो हम बाद में लेंगे। ठीक है, इफ चार्ज क्यू नॉट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ y विच इज वेरी मच लेस देन x, मैंने इसको एक हल्का सा डिस्प्लेस किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है आपकी, y है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेर यू हैव टू रिमेंबर कि y की वैल्यू a से बहुत छोटी है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर। भैया यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है इसका, अप ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर भी ये जो होगा, ध्यान देना, ये इसके बीच का डिस्टेंस होगा और ये इसके बीच का डिस्टेंस होगा। इसके ऊपर नेट फोर्स यहां लग रहा होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स यहां लग रहा होगा। ओके, बेशक, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स F लग रहा होगा, यहाँ पे भी नेट फोर्स F लग रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर फाइनल नेट फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इसके ऊपर फाइनल नेट फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। दैट इज योर F नेट, दैट इज योर F नेट। और ये यहाँ से निकल जाएगा, अगर ज़्यादा हुआ तो ये इसी डायरेक्शन में चला जाएगा ना, क्योंकि उसका ये जो पॉइंट है इसका, ये इसका क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे ही इसने ये पॉइंट छोड़ा, अब ये क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहने वाला, ये आगे निकल जाएगा, चाहे ये ऊपर चला जाए या फिर ये नीचे चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट इन केस मान लो ये अगर नीचे जाता है, अगर ये ऊपर प्लस y में ना जाकर अगर ये नीचे जाता है, तो नीचे क्या मिलने वाला है इसको, देखो, अगर ये नीचे जाएगा तो इसको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, तो जर इसको लॉक करना पड़ेगा, ये चाहिए ही नहीं मेरे को। ओके, तो जैसे ही ये नीचे जाएगा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो या तो ये पूरा ही नीचे चला जाएगा या तो ये पूरा ही ऊपर निकल जाएगा। ओके, तो यहां पर जैसे ये ऊपर जाएगा, हमको फोर्स की वैल्यू अभी मिली, नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, F नेट। फॉर्मूला क्या मिल गया था मेरे को, 2 टाइम्स क्यू नॉट इंटू एक्स था, देखो यहां पर, इंटू एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2। तो फॉर्मूला को हम साइड में कर देते हैं, ये अपना रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, लेकिन जो वैल्यूज दी गई हैं उसके हिसाब से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि अपने x का मतलब क्या है, y है, x की वैल्यू यहाँ पे y के बराबर है और d की वैल्यू यहाँ पर a के बराबर है। ओके, चलिए तो स्लाइड कॉपी करते हैं, जगह कम पड़ गई है अपने को। ओह, चलिए ये भी लॉक है। अब ध्यान दो यहाँ पर, मैं अगर अब यहाँ पे एफ नेट लिखता हूँ, सेम केस है ना बच्चों, सेम केस है, एग्जैक्ट सेम केस है, बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गई है। तो एफ नेट यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे को यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट की वैल्यू मिलने वाली है। ध्यान से देखो, 2k
Q इंटू क्यू नॉट, यहाँ तक सब सेम है। x की जगह पे कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर मिल जाएगा, की पावर 3/2। अब देखो, अब इसके बाद हम सॉल्व क्या करें, क्योंकि यहाँ पे y का पावर y और y स्क्वायर दोनों है। मैं ऑप्शन में से क्या ही सिलेक्ट करूँ, y माइनस वाई 1/y माइनस 1/y, कौन सा ऑप्शन लूँ। ध्यान दो, उसने ये डेटा क्यों दिया है, उसने ये डेटा आपको दिया है ताकि आप एक चीज नोट कर सके कि y की वैल्यू a से बहुत छोटी है, मतलब कि मैं y को इग्नोर कर सकता हूँ। यहाँ पर y की वैल्यू a से बहुत ही ज़्यादा छोटी है, मैं यहाँ पे y को इग्नोर कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं y को यहाँ पे इग्नोर करूंगा तो y स्क्वायर निकल जाएगा। अब मेरा टर्म क्या बचने वाला है, जब y बहुत छोटा है, इग्नोर कर दो भैया, यहाँ से इग्नोर मत करना, यहाँ से इग्नोर किया तो पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन में वो भी निकल जाएगा। नीचे एडिशन में इसलिए नीचे से कर रहा हूँ मैं कि अगर y छोटा है तो y स्क्वायर और भी छोटा होगा। जैसे कि अगर y की वैल्यू 0.01 है तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.0001 होगी। समझ गए। तो y को नहीं करना है, y स्क्वायर को इग्नोर करना है अब यहाँ पे। तो ये आपका क्या बचेगा, 2k/q0 इंटू वाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, जब पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। तो 2k/q0 इंटू वाई डिवाइडेड बाय ए का क्यूब, मेरे को ये मेरा एफ नेट मिल गया। ओके, चलिए अब मेरे को मेरा आंसर मिल गया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो मेरा आंसर तो ऑप्शन बी है। बट मेरे को फाइनल आंसर भी लिखना है, क्या पता ये फाइनल आंसर ऑप्शन में लिख के दे दे। ओके, क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से चेंज यहाँ पे किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे क्या पता ये पूछ ले व्हाट इज द नेट फोर्स, तो एफ की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी पड़ेगी। सो एफ नेट इक्वल्स टू 2k/क्यू नॉट की वैल्यू क्या थी आपकी, q/2 थी, इंटू वाई डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हुआ, ये आपका बन जाएगा k/2 इंटू वाई डिवाइडेड बाय ए क्यूब योर एफ नेट, क्लियर एकदम बच्चों, कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं। चलिए ये वाला सवाल क्या है, 3 चार्जेस ऑफ charge q are placed at the corners of equilateral triangle of side L under charge q naught mass m naught is placed at a distance x perpendicular to the plane of the charges from the center from charge q naught, again challenger question। ठीक है, चैलेंज लो, सॉल्व करके आना, दिस इज फॉर होमवर्क क्वेश्चन। अब इसके बाद एक ये केस बचा है आपका, रिंग शायद आपको नहीं है बट फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि आने को ये रॉड और रिंग आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही डन करते हैं। आज हमने जो भी नल पॉइंट में सीखा हुआ है आपका उसको अच्छे से रिवाइज करना, सॉल्व करना, और जितने क्वेश्चंस क्लास नोट्स में है वो आपको सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। कमेंट करते रहिए आपको लेक्चर कैसा लग रहा है और चीज़ की आपको क्या डिमांड है कि मैं मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, क्या मैं लेक्चर्स को 2 घंटे पे शिफ्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर आपको ओके है तो मैं अब से लेक्चर्स दो घंटे लूंगा ताकि कम वीडियोस बने अपनी और ज़्यादा पोर्शन यहाँ पे अपना निपट जाए। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, चलिए और अपने संकल्प पे डटे रहिए।